हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत। आज मैं आप लोगों के सामने NTA UGC नेट का फर्स्ट यूनिट लेकर के आई हूँ, जो कि है प्राचीन भारत संकल्पना, विचार एवं शब्दावलियाँ, एंशिएंट इंडिया कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में अनेक शब्दावलियाँ जैसे संस्कार, दंड नीति, आहार, पुरुषार्थ, सप्तांग, षड्भाव इत्यादि, वर्णाश्रम, दिग्विजय, मुद्रा, संगम युग, बीरगल, सभा या समिति, निर्णय, बिष्टि, कर्म सिद्धांत इत्यादि के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। भौगोलिक दृष्टि से कश्मीर से श्रीलंका तक और कश्मीर से असम तक का भूभाग भारतवर्ष कहलाता था। ऐसा कहा जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इंडिका कहा है। इसे जम्बू द्वीप का एक भाग माना गया है। मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग बताए गए हैं। समय ने कई उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता को असमय ही काल के गर्त में समाते देखा है, किंतु प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है भारत। हमारा देश आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति की मशाल को प्रखरता से प्रज्वलित रखते हैं। विश्व को अपना प्रकाश दिखा रहा है और साबित भी कर रहा है कि वास्तव में भारत सदियों पूर्व विश्व गुरु था। हमारे देश भारत का नामकरण ऋग वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप नाम से पुकारा गया है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया, जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। हमारे देश के सिंधु नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। इंडस था, सिंधु ही इसका यूनानियों ने इंडस नाम दिया। भारत के ऊपर में महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शोभित है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जहाँ अरब सागर, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, जिसमें इन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में अनेक शब्दावलियाँ पढ़ना है हम लोगों को। तो UGC नेट NTA में फर्स्ट यूनिट प्राचीन भारत संकल्पना, विचार एवं शब्दावलियाँ हम लोगों को पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल वह इतिहास जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षित नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस इतिहास को लिखते समय लेखक को पूर्णतया पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अंतर्गत सुदूर अतीत के प्रारंभ से लगभग 300 वर्ष पूर्व तक मानव संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था और इस कारण उस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। हम उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को आदि मानव काल भी कहा जाता है। इस काल को पाषाण पत्थर काल यानी स्टोन एज भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल या पुरापाषाण काल यानी पेलोलिथिक एज। यह काल 3 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। यह काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। यह काल 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का उद्भव लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आगे की शब्दावलियाँ में हम लोग NTA UGC नेट का फर्स्ट यूनिट देखेंगे। इसी तरह की शब्दावलियाँ जैसे वर्णाश्रम, संस्कार, दंड नीति, पुरुषार्थ, आहार इत्यादि के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग
आगे के क्लास में इन्हीं सब शब्दावलियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के लिए बस